नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। भागलपुर की नवगछिया में एक तरफ पूरे एक्शन में जेसीबी भी दिखा तो जेसीबी से कार्रवाई के विरोध में पूरे एक्शन में लोग भी दिखे। हालांकि विरोध को लेकर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी थी और आखिरकार अतिक्रमण के खिलाफ जेसीबी से कार्रवाई की गई। दरअसल नवगछिया के ढोलबज्जा में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पुलिस अपनी टीम और बुलडोजर के साथ पहुंची थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जेसीबी पर पत्थर फेंके जाने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। पथराव के दौरान 3 महिला और 2 पुरुष कर्मी घायल हो गए। पुलिस पर हमला करने के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तमाम विरोध और हंगामा के बीच पुलिस ने आखिरकार अवैध निर्माण को जेसीबी से तोड़ दिया। दरअसल ढोलबज्जा बाजार में निकन मोची के पर्चा वाली जमीन पर जनार्दन यादव ने कब्जा जमा रखा था, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई। सरकारी काम हो रहा है, सरकारी काम में अगर बाधा डालेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के बाबा धाम के पास पेड़ से कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश होने के कारण कार सड़क से स्केट कर गई थी। हालांकि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। कार में 3 डॉक्टर सवार थे। तीनों रांची से नेतरहाट जा रहे थे। तभी बाबा धाम के पास कार दुर्घटना की शिकार हो गई। कार सवार डॉक्टरों ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। कार में रखे कई सामान जलकर राख हो गए। अगर समय रहते सभी कार सवार डॉक्टर बाहर नहीं निकलते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लगी थी। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। लखीसराय के बिजली ऑफिस में कर्मचारी और ग्राहकों के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल उस 5 और 10 रुपए के सिक्के को लेकर हुआ जिसे ग्राहक बिल के रूप में जमा करने पहुंचा था और कार्यालय के कर्मचारी इन छुट्टे रुपए को लेकर मनाही कर रहे थे। ग्राहक ने हंगामे का वीडियो कैद कर इसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने काउंटर पर जाता है। उपभोक्ता के पास 5 और 10 रुपए के सिक्के होते हैं, जिसे देखते ही बिल लेने वाले कर्मचारी को गुस्सा आ जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिजली ऑफिस के कर्मचारी इन 5 और 10 रुपए के सिक्के को लेकर मनाही कर रहे हैं। ग्राहक जब सवाल पूछता है तो कर्मचारी उससे उलझता है। कर्मचारी इन सिक्कों को लेने से मना कर रहा है। वीडियो में दिख रहा कर्मचारी साफ कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन सिक्कों में वो सिर्फ 50 रुपए ही ले सकता है, जबकि उपभोक्ता बार बार मनाही की वजह पूछ रहा है, जिस पर बिजली ऑफिस में बवाल हो जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नहीं, खुदरा नहीं, 500 का नोट देंगे तो खुदरा लाइए। शराब कारोबारियों और पीने वालों के खिलाफ भागलपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। खगड़िया, बांका, मुंगेर और भागलपुर मद्य निषेध विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 50 लोगों को दबोचा है। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। शराब बेचने वाली महिलाओं के खिलाफ छापा मारने आई पुलिस पर नवगछिया के नारायणपुर में लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में मद्य निषेध विभाग के 2 महिला और 1 पुरुष पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। साथ ही विभाग के 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर 4 जिलों की टीम बनाई गई थी। टीम ने भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में छापेमारी की। इसी दौरान खगड़िया की टीम जब नारायणपुर में छापेमारी कर रही थी तो लोगों ने पथराव कर दिया और 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने नारायणपुर से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। शराब के खिलाफ पुलिस के अभियान से कारोबारियों में हड़कंप है। कोयलांचल एक बार फिर फायरिंग से दहल गया। केंदुआडीह के बरारी के न्यू सेंटर में सौरभ सिंह के घर और स्कॉर्पियो गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। आपसी रंजिश में यह घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। गोली की आवाज सुनकर जब घर से लोग बाहर आए तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। फायरिंग के बाद सौरभ सिंह का परिवार दहशत में है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। पीड़ित ने अपने ही रिश्तेदार पर फायरिंग का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
धनबाद में गोलीबारी और फायरिंग की घटना आम हो गई है। जिले में दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। फायरिंग की इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। घर में सोए हुए थे, तभी अचानक बाहर से चिल्लाने, गाली गलौज करने का आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग का थोड़ा सा नींद खुला। उसके बाद अचानक से एक बहुत जोर से गोली चलने का जैसा आवाज़ आई, तो हम लोग घर से बाहर निकले। प्यार हुआ, इकरार हुआ, दोनों की जिद के आगे परिवार वाले भी झुक गए। परिजनों की मौजूदगी में सहरसा के मटेश्वर धाम मंदिर में दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद हरप्रीति और मिथुन दोनों हमेशा के लिए 2 से 1 हो गए। हालांकि 2 से 1 होने के दावे तब तक ही थे जब तक हरप्रीति की नौकरी नहीं लगी थी। शादी के कुछ महीने बाद हरप्रीति की पुलिस में नौकरी लग गई और नौकरी लगते ही हरप्रीति ऐसे बदली कि मिथुन को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये तमाम आरोप शादी के वीडियो में दिख रहे मिथुन के हैं। वही मिथुन जिसने हरप्रीति को कामयाब बनाने के लिए मानो जान लगा दी। मिथुन की माने तो नौकरी से पहले पत्नी ने 15 लाख रुपए मांगे थे। घर से लाकर उसने अपनी पत्नी को रुपए भी दे दिए, लेकिन जब पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई तो 7 जन्मों के बंधन को वो भूल गई, शादी की रस्मों को भूल गई। सहरसा के रहने वाले मिथुन की यही आप बीती है। वो आज भी अपनी पत्नी को पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। मिथुन का कहना है कि पुलिस की नौकरी लगते ही उसकी पत्नी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। समस्तीपुर के पटोरी थाने में इसकी पत्नी कार्यरत हैं। अब मिथुन ने समस्तीपुर एसपी को भी एक आवेदन देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मुंबई की सड़कों पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए कैसे ये तेज रफ्तार एसयूवी कार टैक्सी को जोरदार टक्कर मारते हुए घसीटकर किनारे लेकर आती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक शख्स निकलकर बाहर आता है। बारिश और अंधेरा होने की वजह से सड़क शांत थी, लेकिन हादसे के बाद कुछ लोग वहां आते हैं और कार से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाते हैं। इस दुर्घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दुर्घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस इस एसयूवी कार के ड्राइवर पर मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। ये हादसा मुंबई के खार रोड इलाके में स्थित खार डंडा इलाके में हुआ है। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ 4 युवकों पर भारी पड़ गई। तवा डैम के गेट खुलने के बाद भी चारों युवक सेल्फी लेने के लिए नदी के बीच चट्टान पर पहुंचे थे। इस दौरान पानी का जलस्तर ज्यादा बढ़ गया और चारों युवक उसमें फंस गए। फंसने के बाद चारों मदद की गुहार लगाने लगे, जिसे सुन ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह इन्हें बचाया। बता दें कि लगातार बारिश की वजह से तवा डैम से लगातार सभी 13 गेट खोल दिए गए थे। 1,97,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। डैम से पानी छोड़ने की वजह से नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई। प्रशासन ने तवा नदी और नर्मदा से लगे निचली बस्ती और गांव के ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। बावजूद सेल्फी की सनक ऐसी कि तवा डैम का गेट खुलने के बाद भी लापरवाही की और बहकर नदी के बीच चट्टान में फंस गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह इन्हें बचाया। यदि आसपास कोई होता नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप ऐसी गलती ना करें, ये अपनी जान पर खतरा हो सकता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के दौरान लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी पॉलीथीन सीट उड़कर पुष्प वर्षा कर रहे हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पॉलीथीन की बड़ी शीट हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द मंडराती हुई दिख रही है। अगर ये पॉलीथीन हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी से लिपट जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। जिस वक्त हर की पौड़ी पर यह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, उस वक्त नीचे लाखों की तादाद में शिव भक्त मौजूद थे। इसी बीच एक बड़ा पॉलीथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास तक जा पहुंचा। इस तरह की घटनाओं से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान किसी ने नहीं दिया कि एक हाइट तक ही चॉपर को रखा जाए। कांवरियों के स्वागत में एक हल्की सी गलती शिव भक्तों की जान पर भारी पड़ सकती थी। गनीमत रहे कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मोतिहारी अरेराज मुख्य सड़क पर करीब 2 से 3 फुट पानी लग गया। इसको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। पानी लगने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी कर बीच सड़क पर धान की रोपनी की।
रघुनाथपुर में सड़क पर भारी जल जमाव की स्थिति है। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है। पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क। स्थानीय पदाधिकारियों से इस सड़क को बनवाने की मांग की गई, लेकिन सड़क को बनवाना तो दूर, मरम्मत भी नहीं हुई, जिसके कारण इस सड़क पर चलना कठिन हो गया है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। जल जमाव के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीण आक्रोशित हैं और सड़क पर धान की रोपनी कर विरोध जताया। गांव के लोगों ने मोतिहारी अरेराज मुख्य सड़क को घंटों जाम कर स्थानीय प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की है। पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों को घोड़सवारी काफी पसंद आ रही है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पतरातू लेक रिजॉर्ट घूमने आने वाले पर्यटक एक बार यहां घोड़सवारी का मजा जरूर उठाते हैं। बारिश के बाद यहां का मौसम और भी खूबसूरत हो जाता है। बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस घाटी की सुंदरता नैनीताल और मनाली की तरह है और यहां आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस वक्त घाटी में लोग घुड़सवारी का काफी पसंद आ रहे हैं। जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वो घुड़सवारी करना काफी पसंद करते हैं। एक राउंड घुड़सवारी का रेट 50 रुपए है। घोड़े के मालिक का कहना है कि यह उनकी रोजी रोटी है। इसके जरिए वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पतरातू घाटी की सुंदर और आकर्षक वादियों के बीच लोग घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पतरातू लेक रिजॉर्ट घूमने आने वाले पर्यटक एक बार यहाँ घुड़सवारी का मजा जरूर उठा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में हिंदू धर्म के लोग चिकन मटन खाना छोड़ देते हैं। ऐसे में झारखंड के लोग मशरूम की यह 2 प्रजाति का स्वाद ले रहे हैं। मशरूम की 2 प्रजाति रुगड़ा और खुखड़ी केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। रुगड़ा और खुखड़ी चिकन मटन से कम नहीं है। रुगड़ा और खुखड़ी खरीदने के लिए सब्जी बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। झारखंड के जंगल में पाए जाने वाले इन मशरूम की प्रजाति बेहद स्वादिष्ट होती है। इसका स्वाद बिल्कुल मटन जैसा होता है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। मशरूम प्रजाति का रुगड़ा दिखने में छोटे आकार के आलू की तरह होता है, तो वहीं सावन में बाजारों में खुखड़ी की मांग बढ़ जाती है। अगर इसके दाम गिरते भी हैं तो ये कम से कम 1000 से 1200 रुपए के बीच बिकती है। मॉनसून के दौरान झारखंड में मशरूम की यह 2 प्रजाति बाजारों में खूब नजर आने लगती है। रुगड़ा और खुखरी मशरूम में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने दूसरे राज्यों से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। शिव भक्त 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और फिर बाबा को जल अर्पित करेंगे। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान से भी श्रद्धालु आ रहे हैं और सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के लिए अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ जुट सुबह से ही दूसरे प्रदेशों से सुल्तानगंज के गंगा घाट पर शिव भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। दूसरे प्रदेशों से शिव भक्तों का आना लगातार जारी है। हालांकि कल सावन की दूसरी सोमवारी है, जिसको लेकर दूसरे राज्यों से भी भारी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सावन में कांवड़िया पथ पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शिव भक्त अपने अपने रंग में बाबा धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में ही एक कोलकाता हावड़ा भूतनाथ महाकालेश्वर ग्रुप द्वारा विशाल शिवलिंग अपने कंधे पर लेकर सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा धाम को चल दिए हैं। कांवड़ियों का उत्साह चरम पर है। तभी तो राजू सरोज, साहिल सहित 40 लोग मिलकर देवघर भोलेनाथ शिवलिंग कंधे पर लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। आस्था है, भक्ति है, तभी तो जल लेकर निकल पड़े हैं। बता दें कि महाकालेश्वर शिवलिंग को बनाने में लगभग 15 दिन लग गए हैं, जिसका वजन 60 किलो है। 40 लोगों का जत्था बीते 5 साल से देवघर को जा रहे हैं, जिसमें सभी युवक बारी बारी से शिवलिंग को अपने कंधे पर लेकर यात्रा करते हैं। महाकालेश्वर का शिवलिंग कांवरिया पथ में एक अजीब सी कांवरियों में भक्ति भरती है। विशाल शिवलिंग कच्ची कांवरिया पथ पर आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। सावन शुरू होते ही बंगाल के कांवरिया तरह तरह के आकर्षक कांवर लेकर अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम जा रहे हैं।
जमशेदपुर में महिलाओं ने धूमधाम के साथ सावन महोत्सव मनाया। योगा मेडिटेशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक गानों पर जमकर डांस किया। सावन में हरियाली का विशेष महत्व होता है, ऐसे में सभी महिलाएं हरे परिधान में सावन के रंग में सराबोर नजर आईं। कार्यक्रम में महिलाओं ने नए पुराने गानों पर जमकर डांस किया। इस दौरान महिलाओं ने कैट वॉक भी किया। इन महिलाओं के डांस के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। योगा शिक्षक पूनम वर्मा योग के साथ साथ हर त्योहार महिलाओं के साथ धूमधाम से मनाती है। उनका मानना है कि इससे मानसिक रूप से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं। सभी महिलाएं हरी हरी साड़ियों में सज धज कर भजन और बॉलीवुड के गानों पर जमकर थिरकती दिख रही हैं। गीत संगीत से भरे इस माहौल का महिलाएं जमकर लुत्फ उठाती दिख रही हैं। इन महिलाओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर चेहरे पर खुशी है तो आप दुनिया के सबसे स्वस्थ आदमी हैं। होली पर्व आने में भले ही अभी 8 महीने से अधिक का समय बाकी है, लेकिन आजाद भारत में पहली बार आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति बनने पर पश्चिमी चंपारण के आदिवासी समाज के लोग जमकर होली मना रहे हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में ग्रामीण रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। इस समुदाय के लोग अपने पारंपरिक लोक नृत्य, झमटा और झूमर गाकर जश्न मना रहे हैं। देश में पहली बार एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर जिला के आदिवासियों में जश्न का माहौल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सीमाई क्षेत्रों में बसे लाखों आदिवासी लोग द्रौपदी मुर्मू के सर्वोच्च पद पर आसीन होने की खुशी में पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीत, झूमर एवं झमटा गाते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। डिफरेंट हेयर स्टाइल की दुनिया में अब एक नया नाम और जुड़ गया है, फायर कट। इस स्टाइल की हेयर कटिंग कराना हर एक के बस में नहीं। पटना में नीलेश पारेख पहली बार बिहार के लिए फायर कटिंग तकनीक लाए हैं, जिसे सीखने में राजधानी की कई ब्यूटिशियन दिलचस्पी ले रही है। देखिए कैसे फायर कट के दौरान बकायदा बालों में आग लगाई जा रही है। सिर पर उठती आग की लपटों को देख हर कोई घबरा जाता है, लेकिन नीलेश इन लपटों के बीच बड़ी तेजी के साथ कंघी चलाते हुए बालों को बाहर निकाल लेते हैं। बता दें कि फायर कट के दौरान एक चूक बहुत भारी पड़ सकती है। इसके बावजूद युवाओं में फायर कट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस तकनीक में बालों को आग लगाकर बालों की कटिंग की जाती है, जिससे बाल और खूबसूरत हो जाते हैं। इसमें ब्यूटिशियन महिलाएं अपने करियर को ग्रो कर सकती हैं। कोडरमा में किसानों से इंद्रदेव नाराज हैं। बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। खेतों में दरार पड़ गई है और किसानों का हौसला टूट गया है। बारिश नहीं होने पर किसानों ने खेतों में किसी तरह धान की बीज की बुआई की थी, लेकिन जब रोपनी का समय आया तो बारिश ही नहीं हो रही है, जिसका असर अब खेतों में दिखना शुरू हो गया है। धान का बिचड़ा खेतों में जल रहा है और किसानों की उम्मीद भी जल रही है। किसानों ने बैंक और महाजन कर्ज लेकर बारिश होने की उम्मीद में धान की फसल लगाई थी, लेकिन अब कितना मायूस है। बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे सूख चुके हैं। किसानों ने सरकार से क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। तो हम लोग यही सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हम लोग किसी तरह से निर्वाह करने का कुछ उपाय, सोच, सहयोग मिले सरकार के तरफ से। मांग यही करते हैं कि ऐसी स्थिति है कि सुखाड़ हो गया, सुखाड़ घोषित करे, कुछ हम लोगों को सरकारी लाभ मिले। हम लोग कैसे जी सकेंगे। ये तस्वीरें बाढ़ के मोकामा की है, जहां परशुराम मंदिर में एक प्रेमी जोड़े ने अनोखी शादी की। प्रेमी जोड़े की इस शादी के दर्जनों लोग गवाह बने। प्रेमी दुल्ही ने लड़की को मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर डाला। शादी में बाजा और बाराती नदारद रहे। पुजारी ने शादी की रस्म अदा की। इस प्रेम विवाह की कहानी भी अजीब है। मोकामा थाना क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर में 8 साल पहले युवक और युवती का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा तो दोनों विवाह के बंधन में बंधने को राजी हो गए।
मगर दोनों के परिजनों ने इस प्यार को मानने से इनकार कर दिया। फिर प्रेमी जोड़े घर से फरार हो गए। लड़की के परिजनों की शिकायत पर मोकामा पुलिस ने पहल की और प्रेमी जोड़े ने पुलिस को लिखित में एक साथ जीने का भरोसा दिया। मोकामा पुलिस ने बालिग रहने पर प्रेमी युगल को मुक्त कर दिया। दोनों जोड़े ने परशुराम मंदिर में शादी रचा ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।